इन 6 अवसरों पर चुप रहने में ही होती है भलाई। नंबर 1, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने कुछ कहा तो। नंबर 2, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख, परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। नंबर 4, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानियों को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुन उसके दुख या समस्या को किसी और को ना कहें, सोच समझकर उसकी समस्या का समाधान उसे बताएं। नंबर 5, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, या तो आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुबार पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी न मांगे। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह स्वयं ही माफी मांग लेगा। नंबर 6, पवित्र वस्तुओं का अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है, तो वहां हमें उस वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते, बल्कि हो सकता है कभी वही बात आपको भी सही लगे। इसलिए सब बातों का सम्मान करें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी बातें जहां पर चुप रहना ही बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।